पिछले 2 घंटों में 200 लोगों ने क्यूरी की है मेरे साथ के नुमान भाई सुन मेरे दिल ड्रामा आखिर कब खत्म होगा। अबे मुझे क्या पता। कौन सी होगी वो खुशकिस्मत घड़ी जब हमें यह सुनने को मिलेगा कि सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड आ गई है या आने वाली है या सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर है। तो भैया आज इसी के राउंड हम डिस्कशन करेंगे और ये भी कि लोग आखिर इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए इस ड्रामे से, क्यों लोगों को अब पसंद नहीं आ रहा, क्या वो रीज़न है, क्या मतलब यहाँ पर एक वहाज अली का ड्रामा जिसमें साथ में देखने को मिले माया अली। खैर अब ये वो माया अली तो रही नहीं कि मतलब जब कभी किसी ज़माने में इसकी दुनिया बड़ी फिदा थी। आजकल तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं बट वहाज मेरे ख्याल से इस तरह का कैरेक्टर चूज़ करके काफ़ी बड़ा खुद को डेंट लगवाया। देखें वहाज कितना पॉपुलर है या हो गया था, इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सुन मेरे दिल ड्रामा ब्रिंग सो क्रिंज। यहाँ पर लोगों ने इसको फिर भी देखना पसंद किया और मिलियंस में व्यूज़ दिए। बट अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि इस ड्रामे का स्टार्ट कैसा हुआ था और अब अगर आप देखें तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। आज से 1-1.5 माह पहले जहां इस ड्रामे को ऑन एवरेज 10, 15, 20 मिलियन तक भी व्यूज़ पड़े, अब इसके सिर्फ 2-4 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। और ये भी वो लोग हैं कि मतलब जो शायद अपनी आदत से मजबूर एक ड्रामा जब शुरू कर लेते हैं तो बस उन्होंने उसका एंड लाजमी देखना होता है। तो क्या रीज़न बन रही है, सबसे पहले अगर इसको डिस्कस करें तो भैया रीज़न सबसे बड़ी है राइटिंग की। खलीलुर रहमान मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद बूढ़े हो चुके हैं, शायद अब उनकी अब वो राइटिंग कैपेसिटी नहीं रही, शायद वो आर्ट उनके अंदर से डेड हो चुका है जो हमें अभी चंद साल पहले तक देखने को मिल रहा था। अगर हम बात करें मेरे पास तुम हो ड्रामे की तो वहाँ पर जिस खूबसूरती से उन्होंने वो ड्रामा लिखा, भले उसमें मर्द की ही ज़्यादा साइड ली लेकिन मज़ा आता था। इस ड्रामे के अंदर क्या वो मर्द के साथ है, औरत के साथ है, किसी खुसरे के साथ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे के अंदर कभी बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली अपनी औरत के ऊपर और कभी मर्द के ऊपर। और ख़ास तौर पे जो सबसे मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है वो है भैया सभी कैरेक्टर्स की एक ही जैसी टोन। अच्छा नॉर्मली वैसे बहुत सारे दूसरे राइटर्स भी हैं, हर राइटर का ही टोटली अंडरस्टैंड अपना एक स्टाइल होता है, वो सभी कैरेक्टर्स को उसी तरह से लिखता है। बट ये डायरेक्टर का काम होता है कि वो हर कैरेक्टर के अंदर एक वेरिएशन लेके आए, उसके बोलने के स्टाइल में, द वे ही टॉक, और या उसके जुमलों के अंदर ही कुछ ऐसी एक वेरिएशन होती है जिससे लगता है कि अच्छा ये मालिक बात कर रहा है, ये उसका मुलाजिम बात कर रहा है, ये लड़का बात कर रहा है, ये लड़की बात कर रही है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सभी कैरेक्टर की जो टोन है वो बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस फीलिंग देती है। इट्स लाइक कि जैसे सब एक ही तर्ज में बोल रहे हैं, एक ही स्टाइल में बोल रहे हैं और एक ही तरह से बोल रहे हैं। ना सिर्फ एक ही तरह से बल्कि उनकी वर्डिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो बात आपको बिलाल अब्दुल्ला कहते हुए नजर आएगा अपनी लाइंस के अंदर, जो वर्डिंग उसकी होगी वही आपको अम्मार की भी नजर आएगी, वही आपको कहीं ना कहीं हमशा की भी नजर आएगी। तो एक जो इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है ना वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही है। सेकेंडली इस ड्रामे की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। यहाँ पर हमें कोई भी आर्टिस्टिक मैनर में अच्छे एंगल्स देखने को नहीं मिल रहे। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आप देखें ड्रामा जो लिखा गया है वो इतने ही बेढंगे अंदाज में कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बदला लेने पर लगे हुए हैं। हमशा बदला ले रही है, अम्मार अब बदला लेने के चक्कर में अपना घर उजाड़ बैठा। शुरू में हमारी इस सद्दफ ने फॉर नो रीज़न बदला लेने के चक्कर में या फिर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर इतनी गलत हरकतें की और अब वो चाह रही है कि मतलब जैसे मैं एक कॉल करूं तो बिलाल अब्दुल्ला उसके कदमों में आ गिरे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं, इनफैक्ट इस ड्रामे के अंदर भी दिखाई गई बड़ी बेलौस मोहब्बत बिलाल अब्दुल्ला की। बट आप देख सकते हैं ना कि जहां पर अगर एक औरत फिल्टर होके आ गई है किसी दूसरे मर्द से तो उसकी कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डेड हो जाती है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो बिलाल अब्दुल्ला का स्टांस अपनी जगह बड़ा परफेक्ट है कि उसको अब ज़रूरत फील नहीं होती। बंदा पूछे अगर ज़रूरत फील नहीं होती तो तेरा प्यार जो है वो कैसे जिंदा है? मतलब प्यार के इंसान सिर्फ हसरत पालने के लिए करता है, उस शख्स को हासिल करने के लिए नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस शख्स के पीछे आपने इतना सब कुछ किया और कर रहे हो, अब वो जब शख्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल है तो क्यों नहीं आप उसको वैसे घास डाल रहे जैसे पहले डालते थे? इसका तो मतलब फिर यही निकल कर आ रहा है ना कि हाँ, जब लड़की एक दफ़ा वर्जन नहीं रही तो मर्द के लिए उसकी वो वैल्यू नहीं रही। चाहे आप उसको किसी भी एंगल से देखो लेकिन हमारी सोसाइटी इसको इसी तरह से देखेगी।
और जो बातें कर रही है यहाँ पर उसकी माँ, वो काफ़ी हद तक वैलिड है। वो उसको ये बताती रही है कि भैया तुम दूसरे मर्द के सहारे कभी भी पहले मर्द को ना छोड़ना। और मर्द 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 का जो ढंडोरा इसने पीट रखा है ना यहाँ पर, मतलब टिपिकल औरतों को जाकर ये बात लगती है कि यार जैसे वो सभी मर्दों को एक जैसा कैटर करते हैं, इसी तरह मर्द जो है वो सभी औरतों को एक जैसा कैटर करते हैं। और वो एक जेंडर फाइट चलने लग रही है इस ड्रामे के अंदर बड़ी नेक्स्ट लेवल पर जाकर। ऐसा लगता है कि खलीलुर रहमान जब ये ड्रामा लिख रहे थे, जहां पर उन्होंने अपनी भड़ास निकालनी होती थी तो औरतों पे निकलती थी, जहां कभी उनके दिमाग में वो मार्च वाली औरतें आती थी तो साथ ही जो है वो मर्दों के एंगेस्ट हो जाते थे। तो एक बड़ी मिक्स से फीलिंग है। ड्रामा नो डाउट काफ़ी बोरिंग है, प्लॉट इसका बड़ा अजीब है। अमार को कभी दिखाते हैं बड़ा टारगेट करते हैं कि जैसे अमार की वजह से सब कुछ हुआ, अमार ने ये किया, अमार घटिया, अमार बगैरत। जबकि रियलिटी में देखा जाए और इस ड्रामे के बिहाइंड द सीन को भी, मतलब अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अमार भी आपको गलत नज़र नहीं आएगा। अमार ने भी उसके घर जाकर वो अपनी जो दानियाँ है कोई रंगरलियाँ नहीं मनाई, वहाँ पर जाकर बेचारा मासूमाना तरीके से बिरयानी खाकर शराब पी कर आ जाता था। उसका कैरेक्टर एज सच कोई वाइल्ड या फिर गंदा नहीं दिखाया गया, तो फिर उस पर सारी उंगलियाँ क्यों। और फिर ख़ास तौर पे यहाँ पर देखें सदफ को, सदफ जो है वो क्या है, मतलब एक सेल्फिश औरत आपने दिखाई थी स्टार्ट में, जिसने अपने इगोइस्टिक मैनर में आकर यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला को ना सिर्फ धुतकारा, उसके शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट किया। अब किस मुंह से भाई, किस मुंह से तुम ये चाहती हो कि बिलाल अब्दुल्ला तुम्हारे तलवे चाटे? नहीं चाटेगा। मर्द की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो वो चीज़ या तो इनको एंड तक मेंटेन करते हुए दिखानी चाहिए और दिखाएं कि हाँ भैया यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर कोई भी किसी का नहीं हो सका, तो इट माइट मेक मोर सेंस। बट यहाँ पर आप जो दिखाओगे ना वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ एट सम रीज़न जाकर बिलाल अब्दुल्ला की और सदफ की अंडरस्टैंडिंग बन ही जानी है। जबकि फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हो कि सदफ जैसी औरत भी बिलाल अब्दुल्ला जैसे कैरेक्टर को डिज़र्व नहीं करती। और बिलाल अब्दुल्ला जिसको आपने इतना बड़ा फरिश्ता दिखाया इस ड्रामे के अंदर, ऐसे भी मर्द दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, ये भूल है। असल में इस तरह के ड्रामे देख के ना, जैसे अक्सर लड़कियों ने नॉवेल्स में पढ़े होते हैं सलार सिकंदर और पता नहीं क्या कुछ, यहाँ पर ड्रामों के अंदर हमें बिलाल अब्दुल्ला जैसा नजर आ गया बंदा, फिर बेचारी लड़कियाँ यही मर्द रियल लाइफ में भी ढूंढने निकल पड़ती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर भी किसी बिलाल अब्दुल्ला का रिश्ता आएगा और कोई इस तरह से मतलब बड़ी सी गाड़ी पर बैठ कर आएगा और आकर हमें ले जाएगा। ऐसा नहीं है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि मतलब वो खुद बेशक किसी कबूतरों के खुड्डे में रह रही हों, उनका दिल यही करता है कि भैया कोई आएगा मर्सिडीज़ में और आकर उनको ब्याह करके ले जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मर्सिडीज़ में वो आएगा तो वो हेलीकॉप्टर वाली के घर जाएगा। मटेरियलिस्टिक अप्रोच सिर्फ आपकी नहीं उसकी भी हो सकती है। तो इसीलिए इस चुंगल से बाहर आओ कि जहाँ पर आप लोग बड़े बड़े सपने देखते हो, इस तरह के फजूल ड्रामे देख के रियलिटी पसंद बन जाओ। और रियलिटी ये है कि भैया अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, हसीन जमील हैं और यहाँ पर फिर आपकी अटैचमेंट बन गई है किसी ऐसे लड़के से जो बाय चांस ऑनेस्ट निकल आया, तो भले वो कितना भी अमीर हो वो डेफिनेटली आपको ब्याह करके लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपके लुक्स एवरेज हैं, जो कि किसी भी लड़की के होते नहीं हैं, बचपन से तो हर लड़की प्यारी ही होती है अपनी 18-17 में जब होती है। असल में लड़कियां अपनी हरकतों की वजह से अपनी खूबसूरती तबाह करती हैं, चाहे वो गलत कामों में लग के या फिर गलत कंपनी में जाके। अब जब आप अपने चेहरे में वो बिगाड़ पैदा करोगे तो वैसा ही बिगड़ा हुआ इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। इसलिए कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि अपने आप को प्योर रखो, और प्योर लड़की को हमेशा प्योर बंदा मिलता है और वो फिर सुपर रिच भी होता है इन मोस्ट केसेस में, जो चीज़ आपको अक्सर ड्रामों के अंदर दिखाने की कोशिश की जाती है। बट यहाँ पर एक्सट्रीम स्पॉइल्ड लड़की ये चाहती है कि उसे दुनिया का शहजादा, खूबसूरत तरीन इंसान, हैंडसम बंदा, टॉल हो, यहाँ पर खुद चाहे वो टेडी बकरे जितनी, ये चाहेगी कि दौलत की रेल पेल हो और बस उनको मिल जाए किसी भी तरह से और फौरन से सीधा वो शादी की बात करे। ऐसा नहीं होता। प्लीज बाहर आओ, वेकअप। सो कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा? भैया मैं आपको बताऊं ये ड्रामा कब खत्म होगा। अभी कुछ ड्रामे जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं, जैसे शेर जो है वो ARY डिजिटल के ऊपर ड्रामा आ रहा है। इसी तरह फिरोज़ खान का एक ड्रामा मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि वो सुन मेरे दिल की जगह लॉन्च होगा। और सुन मेरे दिल ड्रामा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये ड्रामा लिखा है खलीलुर रहमान ने। ऑलरेडी इसको काफ़ी ड्रैग कर चुके हैं। इस ड्रामे के अंदर इतना कुशन होगा ही नहीं, क्योंकि खलील की राइटिंग
कभी भी 40 एपिसोड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती इन माय एक्सपीरियंस। आपको लगता है तो भैया कमेंट्स में कोई एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा। तो ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है, इसलिए बार बार हम एंड का ढिंडोरा पीटते हैं ताकि आप लोगों को हर एंगल से इस ड्रामे का एंड समझाकर इससे जान छुड़ाने की कोशिश की जाए। और आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपने इसके अगेंस्ट कौन सा ड्रामा देखना है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू शेयर एज वेल। और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो पर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।